दोस्तों, भारत अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई निर्यात रणनीति का दायरा बढ़ा रहा है। अब तक ये रणनीति डिजिटल पहचान और पेमेंट सिस्टम यानी आधार और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म तक सीमित थी। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जोड़ा जा रहा है ताकि दूसरे देशों को एआई आधारित सार्वजनिक डिजिटल सेवाएं अपनाने में मदद मिल सके। दोस्तों, ये क्यों हुआ है? आधार और यूपीआई की सफलता ने भारत को दुनिया के सामने एक मॉडल के तौर पर स्थापित किया है कि कैसे एक विकासशील देश भी बड़े पैमाने पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, और वो भी कम लागत में। कई अफ्रीकी और एशियाई देश पहले से ही आधार जैसी पहचान प्रणाली और यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम को अपनाने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। अब जब दुनिया भर में एआई को लेकर होड़ मची है, भारत इस मौके को भांपते हुए अपने डीपीआई मॉडल में एआई को जोड़कर एक कदम आगे बढ़ना चाहता है, ताकि वो सिर्फ पहचान और पेमेंट का नहीं बल्कि एआई गवर्नेंस टूल्स का भी निर्यातक बन सके। दोस्तों, ये क्यों मायने रखता है? तो भारत की टेक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि इससे भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स को दूसरे देशों में काम करने का मौका मिलेगा। सरकार के लिए अगर आप देखें तो ये कूटनीतिक ताकत बढ़ाने का एक जरिया है। जो देश आपकी डिजिटल व्यवस्था अपनाता है वो स्वाभाविक रूप से आपके साथ करीबी रिश्ता बनाए रखता है। निवेशकों के लिए अगर आप देखें तो ये भारत की टेक और डिजिटल सर्विसेज इंडस्ट्री के ग्लोबल विस्तार का संकेत है। और वैश्विक व्यापार के लिहाज से अगर आप देखें तो भारत खुद को अमेरिका और चीन के बीच एक तीसरे भरोसेमंद विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। रिस्क और अपॉर्चुनिटी भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, रिस्क यहाँ पर यह है कि एआई गवर्नेंस से जुड़े मसले जैसे डेटा प्राइवेसी, सुरक्षा और नियमन बहुत जटिल होते हैं, और अगर भारत के मॉडल में खामियां रहीं तो इसका असर उसकी वैश्विक साख पर पड़ सकता है। और दूसरा रिस्क यहाँ पर यह है कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों वाले देश जैसे अमेरिका और चीन इस क्षेत्र में पहले से मौजूद हैं, तो मुकाबला आसान नहीं होगा। लेकिन अवसर यह है कि भारत के पास बड़े पैमाने पर कम लागत में डिजिटल सिस्टम बनाने का सिद्ध अनुभव है, जो उसे कई विकासशील देशों के लिए एक स्वाभाविक भागीदार बनाता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो शुरुआती बातचीत के तौर पर अगर आप इसमें देखें तो सिर्फ नीतिगत घोषणाएं ही देखने को मिलेंगी। लेकिन एक साल बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ देशों के साथ पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकते हैं। और 5 साल के नज़रिए से अगर आप देखें तो अगर ये रणनीति सफल रही तो भारत सिर्फ एक कृषि और मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक डिजिटल गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के निर्यातक के तौर पर भी वैश्विक पहचान बना सकता है।